हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं इन 3 महीने में, ठीक है। यस, इट्स ट्रू। एंड ये चेंजेस किस साइड से आ रही है देखना बहुत ज़रूरी है। कार्ड्स आपको गाइड करने के लिए होते हैं, आपको आगाह करने के लिए होते हैं भविष्य के बारे में। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आ रही है। ऐसा मुझे वाइब्स में मिल रहा है कि जो भी चेंजेस आएगा बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, ये मुझे वाइब्स मिल रही हैं। तो चलो देख लेते हैं। देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून, वैसे आपको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है चीज़ें बदलने की। आप भी चाहते हो कि ज़िंदगी में एक नया शुरुआत हो। बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। या फिर सोच रहे हो कि मेहनत करने वाला हूँ तो फल मिल जाए ठीक ठाक तरीके से। जो भी मेहनत आप कर रहे हो करोगे, लाइक कुछ भी एक न्यू बिगिनिंग, भाग्य का पहिया जो है ना वो उसका घूमना, एक्सपेक्टेशन आपका बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुका है। क्योंकि बहुत समय से आपका भाग्य एक ही जगह पर अटका हुआ है, आप खुद बंधे हुए से फील कर रहे हो। तो सिचुएशन कुछ इसी तरीके का इंडिकेशन दे रहा है कि यस, आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। तो ओह माय गॉड, यहाँ पर भी तो व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड है। मतलब आप तो लाइक सीरियस हो चुके हो, अभी लाइफ को अभी बदलना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन है आपका कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ज़िंदगी को अभी चेंज होना ही पड़ेगा। ओके, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। तो यस, ये चीज़ दिख रही है कि आपके पास और कोई मार्ग नहीं है भाग्य चेंज होने का। क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो सकता है कुछ स्थिति में। तो भाग्य के साइड से आप ईश्वर की तरफ देख कर बैठे हुए हो कि कब समय आएगा, कब चीज़ें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहिए को भी चेंज होना है क्योंकि इतना मैनिफेस्टेशन तो ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ों में आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था पास्ट में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आप इतना ज़्यादा कष्ट क्यों भोग रहे हो, इतना ज़्यादा हेल में क्यों हो आप, ठीक है। ज़िंदगी इतना नरक क्यों बन चुका है आपका। ऐसे कुछ चिंता भावनाएं आपके अंदर चल रही होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से देखो 28 नंबर है जो कि सूर्य देव को समर्पित है। तो फिर से एक न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है, इस नर्क से बाहर निकलने की बात हो रही है। जितना ज़्यादा आप पास्ट की मेमोरीज़ को हटाओगे ना उतना ज़्यादा पेन होगा। एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को कि यस, आपके जीवन में हुआ है, आपने सीखा है, छोड़ दिया है, आगे बढ़ गए हो। हर दिन हम नए तरीके से जन्म लेते हैं सोकर उठने के बाद, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो आपका हर दिन नया जन्म होता है। तो पिछला जन्म का कार्य समझकर छोड़ दीजिए पीछे, एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस, आपके जीवन में ही हुआ था, अनजाने में हुआ था, जाने में हुआ था, हो गया पास्ट। उसको लेकर जकड़े हुए पड़े हुए रहने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यस, यही चीज़ है। चीज़ों को जितना जल्द आप एक्सेप्ट कर लोगे पास्ट को, उतना ज़्यादा जल्द आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। एंड ये जो हेल है ना, ये आपके परिवर्तन के प्रथम चरण है जो आपके जीवन में अभी चल रहे हैं। देख लेते हैं कि अपकमिंग समय में होने क्या वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके का आए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि सेविंग्स को इंडिकेट कर रहा है। आपके जीवन में ऐसा अगर लग रहा है ना, आपके जीवन में कोई स्थायी चीज़ें नहीं है, कोई स्थावर चीज़ें नहीं है, तो उस चीज़ को आप रियलाइज़ करने वाले हो एंड एक्सेप्ट करने वाले हो। क्योंकि आपके पास आएगी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्थायी होगी, जो चंचल नहीं होगी। मतलब मिला चला गया ऐसा नहीं है। कुछ बैंक बैलेंस अगर बढ़ेगा बहुत अच्छे से बढ़ेगा, कुछ चीज़ें अगर आएगी तो बहुत अच्छे से आएगी। जुलाई महीने में कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त हुआ है या फिर होने वाला होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म का बेनिफिट्स लेकर आएगा, पैसों के साइड से स्टेबिलिटी लेकर आएगा। या फिर कुछ ऐसा कर्म आप स्टार्ट करने वाले हो, कर रहे हो, जो आपके जीवन भर का साथ देने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। एंड यहाँ पर फिर से एक चीज़ देखो, पास्ट आया है, ठीक है। पास्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ भी हो सकता है। पास्ट लाइफ लाइक पूर्व जन्म,
ठीक है। तो पूर्व जन्म से रिलेटेड कुछ कार्य आपका इस महीने से स्टार्ट हो सकता है। आपके जीवन में इस जन्म में आने का उद्देश्य आपको इस जन्म में पता लग सकता है, या फिर कुछ लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है। पास्ट को हम जितना भी छोड़ें, पास्ट का मेमोरी, पास्ट का रियलाइजेशन, पास्ट से सीखा गया सीख, ये सब हमारे वर्तमान में भविष्य में काम में लगते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो जितना ज़्यादा आप पास्ट से भागोगे उतना प्रॉब्लम होगा। आप फेस करो पास्ट को, फेस अपने आप चेंज होगा। देखो यहाँ पर फिर से एक विल दिखा रही है ये, एंड ये जो विल है ना, ये यहाँ से कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, ये जो फेज़ है, देखो चंद्रमा का फेस चेंज हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन आ रही है, मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है। एंड 33 जो नंबर है, ये लग्जरी को इंडिकेट कर रहा है, जीवन में खुशियों की ओर बढ़ने को इंडिकेट कर रहा है। बहुत सुंदर एक अनुभूति आपको प्राप्त करने के बारे में बता रहा है। ठीक है, आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं खुद से काम करने वाले हो, खुद के सामर्थ्य के अनुसार आप चलने वाले हो। खुद के हाथ में बहुत कुछ चीज़ें होगा। आपके हाथ को देखकर आपको मजिशियन का हाथ लगेगा कि आप जो भी कर रहे हो इतने अच्छे से किस तरीके से बन रहा है। आपका मन बहुत कोमल हो जाएगा, बहुत सुंदर तरीके से आप जीवन को चलाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जीवन में एक नया बिगिनिंग, देखो न्यू शुरुआत आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, जो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की 2 बार इंडिकेशन से दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, बहुत तीव्र है। तो इसके वजह से जुलाई महीने में ही आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होना स्टार्ट होता हुआ आप देख पाओगे। कहीं ना कहीं से बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस आप देखोगे कि लगेगा कि नहीं, ये तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, ये तो मैंने सोचा था। यस, एंड यहाँ पर देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ दुविधा काम करने वाला है अगस्त महीने में आपके जीवन में। कुछ चैलेंजेस, कुछ आएंगे आपके रास्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोच विचार के आगे बढ़ना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं, अच्छे से बता पाऊँगी। द चैरियट एंड यहाँ पर द मून। ओके, सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, सोच समझ कर बाहर आए हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ आया, मतलब क्या ही बताओ, एक कार्ड्स के साथ दूसरा इतने अच्छे से रिलेट कर रहा है। आप देखो, ओह माय गॉड, अगस्त महीना, ठीक है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हो, अगर आप अपने मन की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो, अगर आप सही और गलत के बीच में विचार कर सकते हो, तो फिर से देखो ये जो चक्र है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा। आपका फेस डायरेक्टली चेंज होना स्टार्ट कर देगा। ये मून खुद आ गया है यहाँ पर। मून की जस्ट दशाओं को इंडिकेट किया जा रहा था, एंड यहाँ पर मून खुद चल के आ चुका है। एंड यहाँ पर 19 नंबर है, जो कि सूर्य देव का नंबर है, सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, तो नया शुरुआत, नया सवेरा, एंड ये जो सूर्य के बीच में काला अंश है ना, इसको आप ही हटा सकते हो। ये दुविधा, ये बेचैनी, ये जो इमोशनल डैमेज, या फिर जो भी कुछ मन में शंका आएगा, जो भी कुछ मन में दुविधा आएगा, एंड ये श्री कृष्ण के रथ की ओर इंडिकेशन दे रहा है। श्री कृष्ण का रथ जो है ना, वो सही मार्ग को दिखाता है, एंड सही मार्ग श्री कृष्ण, विधाता, ईश्वर आपको तभी दिखा पाएंगे जैसे अर्जुन को दिखाया था श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो तभी ईश्वर आपको दिखा पाएंगे जब आप उनके शरण में रहोगे, जब आप खुद को समर्पित कर दोगे उनके ऊपर, तभी आपको सही मार्ग मिलेगा, एंड सही दशा आपका चेंज होगा। सच में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका व्हील जो है ना, वो घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस समय, ये जो समय है अगस्त महीना, सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके जीवन में। जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो किस साइड से कैसे, किस तरीके से परिवर्तन होगा, कि किस तरीके का चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा, कैसा दुविधा होगा, आई डोंट नो, बट चीज़ें कुछ इस तरीके का ही दिखाई दे रही है। ठीक है, पर्सनली अगर आप किसी कुंडली दिखवाओगे ना अगस्त महीने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। यस,
नहीं भी दिखा सकते हो, क्योंकि ईश्वर के ऊपर अगर आपका आस्था है, भरोसा है, विश्वास है, नहीं दिखा सकते। उनके ऊपर विश्वास करते ही आपके जीवन से सारे समस्याएं मिट जाएंगे, सारे दुविधा मिट जाएंगे। सितंबर महीने के लिए देख लेते हैं चीज़ें क्या बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर फादर ऑफ वंस की एनर्जी है। दिख रही है मुझे कि इस समय आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी में जाने वाले हो। आंखें शार्प होने वाली हैं, बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा करने वाले हो। सच में आपके अंदर ये समझ आ चुकी होंगी। मतलब अगस्त महीना वैसे भी 8 नंबर को इंडिकेट करता है। शनिदेव बहुत कुछ चीज़ें आपको समझा देंगे, शनिदेव बहुत कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाएंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। एंड देन सितंबर महीने में आप खुद देख सकते हो कि आप कितना शार्प बन चुके होंगे। आपका मन पूरा एकदम से धुलकर साफ़ हो चुका होगा। ठीक है, आपको रात के अंधेरे से डर नहीं लगेगा, आप निर्डर बन जाओगे, क्योंकि आप सच्चाई के, धर्म के राहों पे रहोगे। ठीक है, एंड दिखाई दे रही है आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी, साथ में फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस में रहेगा। बट आप बाहर परिवेश के सामने आप मस्कुलाइन एनर्जी को ही शो करने वाले हो। फादर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कार्य होने वाला है। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपका बातचीत स्टार्ट होने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ने वाला है, दिख रही है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाले हो, बहुत ज़्यादा विजडम आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत प्रेम, बहुत केयर आपको मिलने वाला है इस महीने में, बहुत ही ज़्यादा। यस, आपका ये पात्र भरने वाला है। अगर आप ऐसा लग रहा, आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आप खाली खाली सा हो, आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं है, शून्य है आपका जीवन, नहीं है, आपका पात्र अभी भरा जाएगा। क्योंकि ये अगस्त महीने का परीक्षा पार करते ही आपके जीवन में एकदम से ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। शनिदेव कर्म फलदाता एक्टिव हो जाएंगे अगस्त महीने से मैक्सिमम राशियों में। तो इनमें से आपका भी दिखाई दे रहा है मुझे। एक्वेरियस की राशि में भी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मतलब रीडिंग जब कर रही थी तब देखा मैंने। ठीक है, सो यस, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लोगों के साथ कम्युनिकेशन लेवल बढ़ने वाला है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो पैथ है, अगर आप उस पैथ में हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त करने वाले हो। आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। आपका जल तत्व जो है ना, वो शांति प्रदान करता है, वो जीवन में ग्रोथ लाता है। स्पिरिचुअल साइड से वो जीवन में एक शीतलता लाती है, वो जीवन में स्थिरता लाती है, मन में एकाग्रता लाती है, समर्पित होने का भाव लाती है। ठीक है, तो यस, बहुत ही ज़्यादा एक न्यू जीवन, नया कुछ रियलाइजेशन मतलब दिखाई दे रही है। आपका जो भी कुछ मार्ग है वो सफल होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं वो जन कल्याण में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मदद करे, या फिर आपका जन्म का, मैंने बताया ना कि आपको जन्म का इस जुलाई महीने में कुछ पता लगने वाला है कि इस जन्म में, ये जन्म आपका क्यों हुआ, क्या उद्देश्य है, तो उसका पूर्ति मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रही है। बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि आप बहुत पहले से समझ चुके हो सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यस, ये चीज़ दिख रही है। एंड साथ में दिख रही है मुझे जो भी आपका काम है उस तरफ से फल मिलेगा। आपके जॉब नहीं थे पात्र में तो जॉब आ जाएगा, आपका बिज़नेस नहीं था बिज़नेस आ जाएगा, पैसा नहीं था पैसा आ जाएगा, प्रेम नहीं था प्रेम आ जाएगा, विवाह हो नहीं रहा था विवाह हो जाएगा। पात्र शून्य नहीं रहने वाला है। जैसा कर्म किए हो, जैसा बीज बोए हो, उस तरीके से फल मिल जाएगा। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपका पात्र जो है ना, वो किसी भी तरीके से रिक्त नहीं रहेगा। चाहे अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म किए हो, फल के स्वरूप आपका पात्र भरने वाला है। उपाय की क्या बात करूं, उपाय के लिए आप शनिदेव को पूजा करें, बहुत भक्ति श्रद्धा से प्रेम से पूजा करें उनका। एंड बीज मंत्र चांट करें, ठीक है, स्नान आदि करके। एंड सुबह या फिर शाम के टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त या फिर प्रदोष काल में आप कर सकते हो। या फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर सकते हो, या फिर नहीं ये काम करना है इसके साथ ही आप ये काम कर सकते हो। एंड पशु पक्षियों को जो खाना खिलाना है ना, वो बहुत निस्वार्थ भाव से, बहुत प्रेम से खाना खिलाना है आपको। ठीक है, ये बात है। एंड
खाने के साथ पानी भी देना है उनको। चलो ये काम करते हैं। आई थिंक ठीक ठाक है। बाकी जैसा कर्म वैसा फल। हर हर महादेव।